सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्या होता है? ये ऑप्शन चेन की एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक को देख करके ऑप्शन चेन में आप बाजार के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन चेन आपको दिखाई देता है। एलटीपी कैलकुलेटर हमारे टूल पर भी दिखाई देता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी ऑप्शन चेन पर आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम इस टेक्निक के माध्यम से समझेंगे कि बाजार किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रुका हुआ है या एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस डायरेक्शन से वो कब अपनी डायरेक्शन में रिवर्स होगा और रिवर्स होकर के कहां तक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केसेस में जनरली बाजार में रैलीज आती हैं, चाहे डाउनवर्ड्स रैली आए चाहे अपवर्ड रैली आए, और इस रैली को हम ऑप्शन चेन पर इजीली पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, बशर्ते कि हमको उसकी कंडीशंस पता हो। तीन तरह के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होते हैं: घंटे भर का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, 2 घंटे का और 3 घंटे का। इन तीनों घंटों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और कैसे उन परिस्थितियों को पहचान के हम बाजार के मूवमेंट को पहचान सकते हैं, ये आपके लिए बड़े काम का वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आज मैं आपको एक और बेहतरीन सी बात बताने वाला हूं, जहां पर कि आप एक नया फंड ऑफर आया हुआ है, उस नए फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस न्यू फंड के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले चलिए बात की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, ऑप्शन चेन पर चलता हूं, और ऑप्शन चेन में यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब आप इस टूल पर आएंगे, मेरी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है, इस टूल पर आएंगे तो यहां पर आपको ऊपर टॉप में, यहां पर टॉप में ध्यान से देखिए, यहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना। करंट रेंज में आपको रेजिस्टेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और सपोर्ट दिखाई दिखाई दे रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,300, और सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,200। तो 200 पर मेरा सपोर्ट है और 300 पर मेरा रेजिस्टेंस है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अपना नेचर होता है, अपनी प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है? तीन तरह के होते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो सकता है, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। स्ट्रांग डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी, वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है? तो सिर्फ सपोर्ट की बात करते हैं। तो हमारा सपोर्ट देखिए किस स्ट्राइक प्राइस पर है, ध्यान से देखिए। तो यहां लिखा हुआ है, हमारा सपोर्ट लिखा हुआ है 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो ऑप्शन चेन में, जो ऑप्शन चेन आपको ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा कलरफुल दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सिस्टमेटिक दिखाई दे रहा होगा। सेम ऑप्शन चेन आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी वेबसाइट पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर लिखिए एनएससी ऑप्शन चेन, तो यहाँ पर आपको सेम ऑप्शन चेन दिखाई देगा, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है, बेतरतीब है, और उसका डेटा भी इसकी तरह फास्ट अपडेट नहीं होता। ये देखिए बेतरतीब है ये ऑप्शन चेन। बेतरतीब इन द सेंस कि बस डेटा कैसे भी करेगा उसमें फीड कर दिया गया है, उस पर काम नहीं किया गया है। हम उस डेटा को पूरा प्रॉपर काम करते हैं। ये ऑप्शन चेन भी 3 मिनट बाद अपडेट होता है। हमारा ऑप्शन चेन मार्क टू मार्केट, यानी कि मार्केट के साथ साथ अपडेट होता चलता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से पावर्ड है, यानी कि हमारा टाई अप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से है, तब हम ये ऑप्शन चेन अपडेट करते हैं। पावर्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप जब आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये सपोर्ट कैसा है? ये सपोर्ट में देखिए 24,200 और रेजिस्टेंस 24,300 है। सपोर्ट हमेशा आपके बीच में जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये स्ट्राइक प्राइसेस के हमेशा राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, इस तरफ राइट साइड, और रेजिस्टेंस उसके लेफ्ट साइड है, बाएं हाथ पे। जिस तरफ ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है पट्टी, इस तरफ रेजिस्टेंस है, जिस तरफ ये रेड वाली पट्टी दिखाई दे रही है, इस तरफ सपोर्ट है। तो सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? तो सपोर्ट 24,300 200 की स्ट्राइक प्राइस पर है। तो 200 की स्ट्राइक प्राइस पर आप राइट साइड में देखिए, रेड वाली पट्टी की तरफ, तो आपको यहां पर हाईलाइटेड वैल्यूज दिखाई दे रही है। किसकी वैल्यू हाईलाइटेड है? वॉल्यूम की वैल्यू हाईलाइटेड है, और ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हाईलाइटेड है। तो कोई ना कोई वैल्यू हाईलाइटेड रहेगी, या दोनों हाईलाइटेड रहेगी? हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ध्यान से देखेंगे तो इसी इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप रेड वाले उसमें बॉक्स में देखिए, तो लिखा हुआ है SUP स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। SUP स्ट्रॉन्ग का मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। यानी कि अब हमको ये पता चल गया कि मेरा सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। मैंने बोला तीन तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग, WTT या WTP। तो यहां पर मुझे क्या पता चला कि मेरा सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। दूसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 24,300। तो 300 के कॉल साइड में, आपके लेफ्ट साइड में देखिए क्या क्या हाईलाइटेड है। यही ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों हाईलाइटेड है यहां पर भी। लेकिन यहां पर मेरा रेजिस्टेंस ऊपर देखिए कैसा लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज WTB, यानी कि मेरा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सिंस कितने देर से? 94 मिनट। 94 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा 34 मिनट, 1 आवर 34 मिनट से ये रेजिस्टेंस क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है।
तो दोनों में डिफरेंस है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब इससे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कैसे पता लगाएंगे, इसका पता हम लोग करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक न्यू फंड ऑफर आया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये न्यू फंड ऑफर बेसिकली बजाज एलियांज लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड का है। ये एक फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है। बजाज लाइफ इंडिया की ऑलरेडी लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना। और ये निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड एक फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है जो करंटली अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के लिए। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी अल्फा 50। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया के ऑलरेडी लीडिंग कंपनी है, और साथ ही साथ ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करता है। बजाज एलियांज की सॉल्वेंसी रेशियो 430% है, 32% है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 150% IRDAI की तरफ से मैंडेटरी है कि किसी भी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए। तो ये उससे कहीं 3 गुना ज्यादा है, 432%। क्यों, मतलब क्या होता है अल्फा का? अल्फा का मतलब होता है पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेटेड बाय ए स्टॉक दैट आउट परफॉर्म्स द मार्केट और बेंचमार्क इंडाइसिस। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया हुआ है, तो स्टॉक्स ने अगर 15% का रिटर्न दिया है, तो ऐसे स्टॉक्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा ग्रुप कहते हैं। तो इसी का एक ग्रुप बनाया गया है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से उन सारे 50 स्टॉक्स का रिटर्न ज्यादा है। ऐसे 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके ये बनाया गया है। बजाज एलियांज जो कंपनी है, ऑलरेडी 1.11 लाख करोड़ का AUM मैनेज करती है। ये डेटा है अप टू 30 अप्रैल 2024 तक का। तो ये अल्फा जो इंडेक्स है, इसमें अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 के अल्फा इंडेक्स ने पिछले 10 इयर्स में लगभग 26.4% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं पिछले 5 इयर्स की बात करूं, 32.9% का रिटर्न मिला है। और बजाज एलियांज का ये पर्टिकुलर जो फंड आया हुआ है, ये इसी इंडेक्स को रिप्लिकेट करेगा। ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, निफ्टी अल्फा 50 फंड में अगर आपने 2014 में इन्वेस्ट किया होता, अगर उस समय ये होता और आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपको पिछले 10 साल में लगभग 10 गुना का रिटर्न मिल चुका होता। ठीक है। एडिशनली एक बात और बता दूं, रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस। रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस क्या होता है कि अगर आप ये पर्टिकुलर न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका लाइफ कवर फ्री होगा। लाइफ कवर का जो चार्जेस होगा वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप तब तक सरवाइव कर जाते हैं, जब तक आपकी SIP में चलती रहेगी तब तक, मेच्योरिटी के साथ साथ। और इसमें आपको एक तो अट्रैक्टिव रिटर्न मिलता है, साथ ही साथ जितना भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका 120 टाइम्स का लाइफ कवर भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ATC के अंतर्गत टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। आपको मेच्योरिटी जो होती है 10D के अंतर्गत आपके एनुअल प्रीमियम पर अप टू 2.5 लाख टैक्स फ्री होता है। ये बजाज एलियांज ने एक स्मॉल कैप फंड भी लॉन्च किया था मई 2023 में, जो कि अभी भी एक्टिवली मैनेज्ड है। और ये ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हिट था और अभी तक 78% का रिटर्न दे चुका है। उन्होंने एक फ्लेक्सी कैप फंड भी मई 2022 में लॉन्च किया था, जिसने भी अभी तक 27.6% का रिटर्न दिया हुआ है। NRI कस्टमर्स के लिए भी ये फंड ओपन है, वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टोटल ट्रिपल बेनिफिट मिलता है बजाज न्यू फंड ऑफर में। एक तो अगर कुछ भी होता है पर्टिकुलर पर्सन को जो जो इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो भविष्य के जो प्रीमियम्स हैं वो डेथ पर नॉमिनी नॉमिनी को पे कर दिए जाते हैं। फ्यूचर प्रीमियम्स आर पेड बाय द इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और मैच्योरिटी पर वो फंड किसको मिल जाता है? नॉमिनी को मिल जाता है। आपको लाइफ कवर भी मिलता है 10 टाइम्स का प्रीमियम पर, और साथ ही साथ एनुअल प्रीमियम पर या तो कह लीजिए 120 टाइम्स का, या साल के प्रीमियम पर 10 टाइम्स का। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो आपको एनुअल प्रीमियम जो है कि जो 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 भी आपने पे किया हुआ है, वो पॉलिसी के एंड टर्म में वो भी आपको वापस मिल जाता है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर के इस पर्टिकुलर फंड को आप ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। फंड का नाम है बजाज एलियांज लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, और ये अब से लेकर के 15 जुलाई तक के लिए खुला हुआ है, और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी अल्फा 50। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन की हुई है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं, हम लोग अपनी स्क्रीन पर आते हैं और वापस से ऑप्शन चेन पर आते हैं, और ऑप्शन चेन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। अब स्क्रीन को देखिए ध्यान से। अब मुझे ये पता है कि मेरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है,
और मेरा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है, वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि अब मुझे ये पता है कि मेरे पास ऑप्शन है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने का। जानते हैं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किस तरफ होता है? जो पार्ट स्ट्रांग है उस तरफ नहीं होगा, जिस तरफ वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम है उस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। तो अभी कहां पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने की संभावना है? अभी रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने की संभावना है। यानी कि एक तरफ का पार्ट स्ट्रॉन्ग और दूसरी तरफ के पार्ट में वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, तो ऐसे पार्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की संभावना होती है। अब ये तीन तरह की होती है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की काउंटिंग कब से शुरू होगी? मान लीजिए एक तो तरीका होगा कि सुबह 9:15 पर मार्केट खुला और 9:15 से ही एक साइड वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या दोनों साइड वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन एक तरफ का पार्ट स्ट्रांग हो गया और दूसरी तरफ अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम रह गया, उसकी काउंटिंग हम सुबह 9:15 से ही करेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 11 AM तक तो एक पर्टिकुलर पार्ट आपका स्ट्रांग रहा या स्ट्रांग रहा, लेकिन दूसरी तरफ का पार्ट जो है कि 11:15 के पहले 11:15 के आसपास वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। तो यानी कि अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की काउंटिंग हम कब से शुरू करेंगे? 11:15 से शुरू करेंगे। या फिर सपोज करिए कि एक पार्ट वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ सुबह 9:15 से, बीच में शिफ्ट भी हो गया और शिफ्ट होने के बाद स्ट्रांग भी हो गया। ठीक है, स्ट्रांग भी हो गया। अब सब चीज हो गया, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ? सारी चीजें होने के बाद जब स्ट्रांग हो गया, तो स्ट्रांग होने के बाद फिर से जब ये वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम होगा, फिर हम वहां से उसकी गिनती काउंटिंग शुरू करेंगे। यानी कि काउंटिंग हम कभी से शुरू करेंगे जबकि ये स्ट्रांग होकर के दोबारा से वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, या फिर मॉर्निंग 9:15 से ही वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम रहे। अब ऐसे केस में तीन तरह का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगा। अब यहां पर तीनों तरह की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को समझने के लिए देखिए, नेशनल स्टॉक में जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट में कहीं परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है कि कितने परसेंट ये वीक टुवर्ड, कितने परसेंट ये इसका है। अब आप यहां पहचान ही नहीं पाएंगे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। नेशनल स्टॉक इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पहचानने के लिए अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएंगे तो। ये अभी करंट मार्केट का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, करंट मार्केट का मुझे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब करंट मार्केट के वॉल्यूम में मैं देखने जाऊंगा कि 24,300 की वॉल्यूम हाईएस्ट है, ये तो मैंने देख लिया। उसके साथ ही मैं देखूंगा कि सेकेंड हाईएस्ट 24,150 की है, ये भी मैंने देख लिया। दोनों बातें देख ली, लेकिन मैं ये पता करने जाऊं कि 150 कितने परसेंट है, क्योंकि मजा यहां पर है कि और हर सेकंड हर टिक पर मुझे पता होना चाहिए कि कितने परसेंट है, क्योंकि इसके परसेंटेज में ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ढूंढ पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वापस आपको यही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूं कि ये कितने परसेंट है इसका, तो आप हो सकता है कि आप कैलकुलेट करके बता लें, लेकिन मैं फिर 2 मिनट बाद पूछूंगी अब कितने परसेंट है, फिर 3 मिनट बाद पूछूंगा अब कितने परसेंट है, यानी कि 9:15 से मैं पूछता रहूं कि कितने परसेंट है ये इसका। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करते रहेंगे या फिर आप बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। तो इम्पॉसिबल चीज है जो कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। शायद हम सबका दिमाग इतना तेज नहीं है। तो जब हम सबका दिमाग इतना तेज नहीं, मेरा भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने क्या बना दिया? एलटीपी कैलकुलेटर बना दिया। तो एलटीपी कैलकुलेटर पर आ जाए तो मुझे वो परसेंटेज परमानेंट दिखाई देती रहती है यहाँ पर। अब जब मुझे ये परसेंटेज परमानेंट दिखाई दे रही थी, बस यहीं से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात शुरू होती है। ठीक है, यहीं से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात शुरू होती है। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसा होता है? मान लीजिए कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, कंडीशन तो हमने समझ ली स्ट्रांग होने के बाद या 9:15 से। तो जब इसकी परसेंटेज स्टेबल हो जाए, मान लीजिए 75% या 78% या 80% या 81% पर आके स्टेबल हो गया, रुक गया, थम गया, तो थम गया। अब ये बढ़ ही नहीं रहा है, अब ये परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, आपको कैलकुलेटर पर दिखाई देगा, एक्सचेंज पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक्सचेंज पर तो ये नंबर्स तो बढ़ते रहेंगे, ये वॉल्यूम तो बढ़ती रहेगी, लेकिन इसी परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आपको नहीं दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि ये परसेंटेज 85% पर रुकी हुई है 1 घंटे तक, 1 आवर तक। तो जिस तरफ ये परसेंटेज रुकी हुई है उसी तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ट्रेड मिलने की गारंटी नहीं है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो हो गया, लेकिन ट्रेड कहां से मिलेगा? इस बाजार को इस सपोर्ट के 24,300 का सपोर्ट है, इसके 200 का, तो इसके एक्सटेंशन तक नीचे उतरना पड़ेगा।
अब मैंने बता दिया कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाता है। महानुभाव लोग आएंगे मेरे पास, आप में से ही कुछ लोग आएंगे, कहेंगे सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ लेकिन बाजार ऊपर गया ही नहीं, या फिर बाजार अपने एक्सटेंशन पर गया ही नहीं, तो आपकी थ्योरी फेल हो गई। अरे प्रभु महाप्रभु, समझिए मेरी बात को, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, बाजार को अपने एक्सटेंशन तक पहुंचना पड़ेगा, अगर पहुंचेगा तो ये यहां से उड़ जाएगा, नहीं पहुंचा तो फिर नहीं उड़ेगा। तो कंडीशन उसकी, उसी कंडीशन में ये एक कंडीशन और है कि इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार को अपने उस सपोर्ट के, अगर रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो सपोर्ट के बॉटम पर यानी कि 200 के नीचे गिरना पड़ेगा। जब वहां तक नीचे गिरेगा तो वहां से बाजार उड़ के ऊपर चला जाएगा। कहां तक जाएगा? ऊपर, जहां तक रेजिस्टेंस है। यही अगर वीक टुवर्ड स्टॉप होता तो जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है, यानी पूरी जो रेजिस्टेंस की रेंज है उस रेंज तक बाजार चलेगा। अगर रेजिस्टेंस 24,300 है तो 300 तक पूरा बाजार जाएगा, 300 के एक्सटेंशन तक। 300 के कॉल साइड के वॉल्यूम पर क्लिक कर लीजिए, एक्सटेंशन पता चल जाएगा, यानी 298 तक जाएगा। और पुट साइड में कहां तक नीचे गिरना पड़ेगा? तो पुट साइड में 24,200 के नीचे को, पुट साइड के वॉल्यूम पर क्लिक करिए 150। तो जब 150 मार्केट पहुंचेगा तो 150 से 300 तक जाएगा। मार्केट को समय ही नहीं मिला 150 पहुंचने के लिए, या उतनी वॉल्यूम नहीं मिली, या उतना प्रेशर नहीं आया, तो नहीं पहुंचा 150 तक, नहीं पहुंचा तो फिर वहां से उड़ेगा नहीं। अब हो सकता है कि जब आपको पता चले, मान लीजिए 9:15 पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और मुझे मुझे ये बात पता चल गई 10:15 पर कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अब मेरे को एक बात बताइए, आप खुद से सोच के बताइए, इसको यूज करके बताइए। क्या यूज करके बताइए? कि 10:15 पर मुझे पता चल रहा है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और उस समय बाजार चल रहा है 24,275। ठीक है, अब मुझे पता चल गया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। और किस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है? कॉल साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। तो मुझे पता चल गया कि बाजार कॉल साइड में उड़ने वाला है। अब उड़ने वाला है लेकिन कहां से का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर मैंने पूछा कहां से उड़ने वाला है, तो जवाब आया 140 से उड़ने वाला है। 24,140 से उड़ने वाला है, क्योंकि 140 इसका क्या है? एक्सटेंशन है ना? तो 140 से उड़ने वाला है, जो भी है ये 147। तो अभी मार्केट कहां है? 275। तो 140 से उड़ने वाले मतलब अभी बाजार कहां जाने वाला है? वो 275 से 140 तक नीचे गिरेगा ना, 130 पॉइंट, तब वहां से वो ऊपर आएगा। आया समझ? अब बताइए कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस साइड हो गया, और रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद बाजार वहां से, क्योंकि 275 पर है तो नीचे आ गया 140 पर। तो अब अगर आपने आधा थ्योरी सीखा है, या छोटी सी बात, थोड़ी सी बात सुन के उसी में उछल उछल के आ गए, उछल उछल के आ गए, नहीं 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 नहीं, गिर गया 130 पॉइंट, गिर गया 130 पॉइंट गिर गया, तो फिर मैं आपको बालक बुद्धि ही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा? और क्या कह सकता हूं मैं आपको? कोई कारण नहीं। मैं यही कहूंगा ना कि भाई आप पहले सीख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि कब उड़ता है, तो फिर आगे बढ़िए, समझिए, सोचिए कि क्या है इसके पीछे का रीजन। तो सिंपल सी बात है कि कहां से उड़ना है, कहां से रिवर्स होना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधी बात सुन के, आधी बात समझ के हवा में उड़ना सही चीज नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। ठीक है, नो पॉलिटिकल कमेंट्स प्लीज। अब समझने की बात करते हैं, दूसरा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का क्या क्या बात होता है। दूसरा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये होता है कि यही परसेंटेज, जो परसेंटेज एक जगह पर 1 घंटे से स्टेबल है, वो 1 घंटे से स्टेबल होने के बजाय 2 घंटे तक, 2 घंटे तक मूव करती रहे 5-10%। मान लीजिए 80% है तो 80% से चली गई 95%। 100% नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, 99%, वापस 75%, वापस 99% मूव कर रही है, या 80, 75 से 80, 80 से 76, 76 से 80, 76 से 86, 86 से 76, ऐसे मूव कर रही है, वैरी कर रही है परसेंटेज। तो ऐसे केस में हमको 1 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, जिस तरफ ये हो रहा है उस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अपोजिट साइड के एक्सटेंशन तक जाना चाहिए और अपोजिट साइड स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, मान लीजिए ये 100% भी हो गया, फिर वापस आ गया इस तरफ 100% आ गया, यानी कि 2-3 बार ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसे केस में 3 घंटा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि 9:15 से शुरुआत हुई है तो 12:15 तक, 12:15 तक, 11 बजे से शुरुआत हुई है तो 2 बजे तक, 3 घंटे टोटल इंतजार करने के बाद आप उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन डिक्लेयर करेंगे। और सेम प्रोसेस सेम, अगर 275 मार्केट चल रहा है तो यहीं से नहीं खरीद लेना है, 140 का इंतजार करना है अगर रजिस्टर साइड में,
और यही मान लीजिए सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता, बाजार 140 चल रहा होता, तो हमको फिर 300 का इंतजार करना पड़ता कि वहां से नीचे गिरे। दैट इज अ इंक्लूडेड कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ना, वो इंक्लूडेड कंडीशन है। आपने अगर क्रिकेट मैच देखने के लिए टिकट खरीदा है, तो जब टिकट खरीदा है तो एट दैट टाइम इंक्लूडेड कंडीशन इज ऑल्सो कि मैंने टिकट खरीद लिया। मान लीजिए आपका टिकट 1 लाख रुपए का है, क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में 1 लाख रुपए का टिकट खरीद लिया। उसके बाद आप फोन करके गाली दे रहे हैं या ऐसे ही गाली दे रहे हैं किसको, इवेंट को, वेन्यू को, कि भाई मेरे को मैच देखने ही नहीं दिया, मैंने लाख रुपए का टिकट खरीदा था, मुझे नहीं देखने दिया, मैं ट्वीट करके बवाल किए हुए यहाँ वहां वहां वहां। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि आप अपने घर में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि मैच आपके स्टेडियम आपके घर में आ जाएगा। नहीं भाई, कंडीशन है टिकट खरीदने के बाद आपको वेन्यू पर जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, अपनी सीट पर बैठना पड़ेगा, तब आपको मैच दिखाई देगा। ऐसे नहीं दिखाई देगा कि घर ही बैठे आप इंतजार कर रहे हैं कि यहां से मैच मैच दिख जाएगा मुझे, नहीं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का इंक्लूडेड कंडीशन है कि बाजार को उस बॉटम तक पहुंचना पड़ेगा तब वो रिवर्स। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के इन तीनों तीनों कंडीशंस को याद रखिए, उसमें कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइए। बजाज एनएफओ का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर के और बजाज एनएफओ को के स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है आपको खुद को, क्योंकि मैं तो आपका एडवाइजर नहीं हूं। आप अपने एडवाइजर से संपर्क करिए कि इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं काम था आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, मैंने आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सारी चीजें आपने इसमें समझी होंगी, जानी होंगी। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।